और चंडीगढ़ के ही सेक्टर 26 में भारी बारिश से एक सड़क धंस गई। वहां से जो वीडियो सामने आया है उसमें सड़क किनारे बड़ा गड्ढा दिखाई दिया, जिसकी वजह से सड़क को बंद करना पड़ा। सड़क धंसने से कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे और सड़क को भरने का काम भी शुरू कर दिया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक बड़ा गड्ढा सड़क पर हो जाता है और वहां कुछ लोग भी मौजूद होते हैं। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। और सेक्टर 26 का ये चंडीगढ़ का मामला है, जहां एक सड़क बारिश के बाद धंस गई और ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सड़क पर गहरा गड्ढा हो गया है और गड्ढा होने के बाद सड़क को बंद करना पड़ा है। सड़क धंसने के बाद कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचे और सड़क को भरने का काम शुरू कर दिया गया है। इससे पहले भी कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें आई थी जब मूसलाधार बारिश के बाद सड़क धंस गई थी। और ये तस्वीरें चंडीगढ़ के सेक्टर 26 से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद सड़क पर एक गहरा और बड़ा गड्ढा हो गया है जो कभी भी हादसों को दावत दे सकता है। और यूपी के गाजीपुर में गंगा के उफान के बीच जानलेवा स्टंट का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लड़के एक टावर पर चढ़कर उफनती गंगा में छलांग लगाते दिखाई दिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये लड़के छलांग लगाते हैं। और वीडियो गाजीपुर में वीर अब्दुल हमीद ओवरब्रिज के पास का बताया जा रहा है। लड़के के इस जानलेवा स्टंट को देखकर हर कोई हैरान रह गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन लड़कों को ऐसे खतरनाक स्टंट करने से रोकने वाला वहां कोई दिखा नहीं। देखिए कितना खतरनाक हो सकता है। यूपी में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं और इसी बीच ये स्टंटबाजी का वीडियो है जो कभी भी हादसों को दावत दे सकता है। गंगा के उफान के बीच ये जानलेवा स्टंट का वीडियो गाजीपुर से सामने आया है, जहां कुछ लड़के एक टावर पर चढ़कर उफनती नदी में ही छलांग लगाते थे। तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश की वजह से सड़क के कुछ इलाकों में सड़कें पानी में डूब गईं, जिसका सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ा और लोगों को कहीं भी जाने के लिए पानी के बीच होकर गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भारी बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गई हैं। हरिद्वार में एक तरफ मूसलाधार बारिश की वजह से गंगा उफान पर है, तो दूसरी तरफ सड़कों पर पानी भरने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है, वाहन चालकों को भी परेशान होना पड़ रहा है। बात अब पाकिस्तान की करेंगे, जहां पाकिस्तान के रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है, जिसके बीच लोग गुजरते दिखाई दिए। वहीं सड़कों से लेकर घरों तक लोगों के दुकानों में भी पानी भर गया। इसके बाद वहां बिल्कुल बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से घुटनों के ऊपर तक पानी भरा हुआ है और ऐसा लग रहा है मानो कभी भी यहाँ पे सड़क थी ही नहीं, बल्कि शहर बीचों बीच नदी शहर के बीचों बीच बह रही हो। ये दो तस्वीरें पाकिस्तान के रावलपिंडी से दिखा रहे हैं, जहां हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान में भी बारिश ने तबाही मचाई है। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। तो वहीं यूपी से उत्तराखंड तक लगातार बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं और कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। घाघरा नदी के बढ़े जलस्तर से करीब 11 गांव प्रभावित हैं, जबकि स्कूल और सड़कें पानी में डूब गई हैं। ये 8 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यूपी के साथ ही उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला है। घाघरा सरयू खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं और कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गंगा चेतावनी बिंदु पार कर चुकी है। निचले इलाकों में कई फीट पानी भरने से लोगों को नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, लोगों के घरों और दुकानों तक पानी घुस चुका है। तो वहीं वाराणसी में घाटों पर भी पानी का जो स्तर है वो बढ़ चुका है और वहां पे नावों का संचालन भी रोक दिया गया है। तो वही स्थिति प्रयागराज में भी है।
पहाड़ों से लेकर मैदान तक लगातार हो रही बारिश का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद बहराइच में घाघरा नदी उफान पर है। मोतीपुर तहसील के सुजौली और जंगल गुलहरिया इलाके के करीब 11 गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। कई गांवों की सड़कें नाले में तब्दील हो गई हैं और ग्रामीणों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। बहराइच के धर्मपुर रतिया गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में करीब 3 फीट पानी भर गया है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए प्रशासन ने उन्हें दूसरे स्कूल तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था की है। वहीं प्रभावित लोगों के लिए कम्युनिटी किचन भी शुरू किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर घाघरा नदी की सिल्ट सफाई बड़े पैमाने पर की जाए तो हर साल आने वाली बाढ़ से राहत मिल सकती है। 4 गांव के तकरीबन 10 मजरे होंगे जो बाढ़ से प्रभावित हैं और इनका कहना है कि 10 दिनों से पानी भरा है, लेकिन सरकारी कर्मचारी अधिकारी यहाँ पे कोई नहीं आया है और बेचारे ये ग्रामीण इस जो पानी भरा हुआ सड़कों पे उसको पार करने पे मजबूर है। गांव का कोई व्यक्ति बीमार है वो भी इसी पानी से होके जा रहा है। तो ऐसे में जो सुजौली इलाके का जो मामला है वो बेहद गंभीर है, चूँकि सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है। बाराबंकी में भी घाघरा सरयू नदी पूरे उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है और कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। हेतमापुर में प्रभारी मंत्री सुरेश राही ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी और प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, लेकिन निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। मेरी मौजूदगी भी इस समय रामनगर के हेतमापुर में है, जहां तमाम बीघा जो जमीन है, खेती की जमीन है, वो जलमग्न हो चुकी है। नेपाल द्वारा जब पानी छोड़ा जाता है उसके बाद से तमाम जो खेती की जमीन होती है उसका हाल कुछ इस तरीके से हो जाता है। बाराबंकी की बात करी जाए तो 3 तहसीलें जो हैं इसकी जद में हर साल आती है और तमाम जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो बंदे पर जाकर रहने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा तमाम वादे करे जाते हैं, तमाम सुविधाएं उनको देने की बात करी जाती है, पर जब प्रभारी मंत्री सुरेश राही का दौरा होता है उसके बाद तमाम खामियां जिला प्रशासन की सामने आती है। बाराबंकी में पशुओं के लिए बांटे जा रहे चारे को लेकर भी सवाल उठे। अधिकारियों ने एक बोरी में 20 किलो चारा होने का दावा किया, लेकिन मंत्री ने मौके पर बोरी उठाकर देखी तो उसमें महज 7 से 8 किलो चारा मिला। इस पर मंत्री ने संबंधित कर्मचारियों को फटकार लगाई और राहत सामग्री में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। साथ रहा है। प्रशासन की तरफ से आज कितने बोरे मिले आपको? अभी एक को नहीं मिले। नहीं मिले। कितने दे रहे हैं ये लोग, कुछ देखा आपने? एक बोरिया दिए थे। कितना होता है एक बोरी? एक बोरी में 20 किलो बताए, 7-8 किलो भूसा हुई है। उन्नाव के शुक्लागंज में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार कर गया है। गंगा का जलस्तर 112.220 मीटर दर्ज किया गया, जबकि चेतावनी बिंदु 112 मीटर है। गोताखोर चंपापुरवा, मिश्रा कॉलोनी, हुसैन नगर, करबला, गंगानगर और रविदास नगर समेत कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। कुछ जगहों पर 5 से 8 फीट तक पानी है और लोगों को आवागमन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इस समय गंगा अपने चेतावनी बिंदु से ऊपर चल रही है। हम इस समय गंगा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ये जो तस्वीरें आप जहां तक आपकी निगाह जाएंगी वहां तक पूरा मोहल्ला बाढ़ से घिरा हुआ है। लखीमपुर खीरी में बाढ़ प्रभावित इलाके का निरीक्षण करने निकले एसडीएम की सरकारी गाड़ी भी पानी में फंस गई। पानी भरे रास्ते में गाड़ी एक तरफ झुक गई और पलटने से बाल बाल बची। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सोनभद्र में तेज बारिश के बाद बकहर, बिजुल, बिछियानी और बेलन नदियां उफान पर है। घुरकरी गांव में बकहर नदी का पुल पूरी तरह पानी में डूब गया। पुल के ऊपर करीब 2 फीट पानी बहने से आवागमन बाधित है। वहीं शिवद्वार, कोहरथा, गुरुवल और मंदहा मार्गों पर भी बेलन नदी का पानी खतरा बढ़ा रहा है। रॉबर्ट्सगंज और घोरावल के कई इलाकों में जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मुजफ्फरनगर में बारिश के बाद शिव चौक पर हुए जलभराव ने एक डिलीवरी बॉय की परेशानी बढ़ा दी। खाने का ऑर्डर लेकर जा रहे युवक का करीब 45,000 रुपए का मोबाइल पानी में गिर गया। युवक काफी देर तक पानी में मोबाइल तलाशता रहा और भावुक होकर मदद की गुहार लगाई। युवक का कहना है कि मोबाइल किश्तों पर लिया था और अभी सिर्फ 3 किश्तें जमा की थी। जलभराव के लिए उसने नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराते हुए मदद की मांग की। मेरा यार यहाँ पे फोन गिर गया, मैं डिलीवरी का काम कर रहा था, डिलीवरी बॉय का।
तो यहाँ पे जाते हुए मेरा फोन गिर गया नीले बोर्ड के दौरे। मैं नगर पालिका से कहना चाहूंगा मेरा फोन दिलवाए, गरीब आदमी हूँ सर में। बारिश का असर उत्तराखंड में भी साफ दिखाई दे रहा है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़कर चेतावनी स्तर को पार कर गया है। भीमगोड़ा बैराज पर गंगा 293.10 मीटर पर बह रही है, जबकि खतरे का निशान 294 मीटर है। निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और बाढ़ चौकियों को सतर्क रखा गया है। यानी यूपी से उत्तराखंड तक लगातार बारिश ने नदियों के जलस्तर को बढ़ा दिया है। कई गांव पानी से घिरे हैं, सड़कें जलमग्न हैं और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है। प्रशासन राहत और बचाव के दावे कर रहा है, लेकिन ग्राउंड पर कई जगह लोग अतिरिक्त मदद की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।